So hello, we were doing complete course for EPFO 2025 and here we have our chapter 7. We have already completed 6 chapters किसके principles of accounting के. ठीक है, उसमें हमने already 6 chapters कर लिए हैं. Now this is our 7th chapter, depreciation, provisions and adjustment. And before the exam we'll complete the entire course. Now what do I mean when I say entire course? Not just accounting principles, we'll do auditing, insurance, social security, your economy, history, geography, polity and governance, and your maths, reasoning and everything else. If some topics are not being covered, then PDF of this particular thing जो हम कर रहे हैं, as well as some additional PDF, your question practice test, everything will be available on the Telegram. The name is EDUASTRA. Here you will find all the PDFs related to this exam as well as the other exams. At the same time you will find exam notifications as well regularly, जो भी नए notifications आते हैं. So let's start with this depreciation, provisions and adjustment. So first of all, introduction. In accounting, assets lose their value over time due to wear and tear, usage, passage of time और obsolescence. Obsolete होते रहना, ठीक है. This loss in value is called depreciation. तो with time, over time कोई भी जो asset है उसका value decrease होता रहता है. क्यों? वियर एंड टेयर होगा, यूसेज जो हो रहा है उससे कुछ और गड़बड़ होगा, टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है, ठीक है, वो ऑब्सोलीट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता रहेगा. फॉर एग्जांपल यू हैव अ कार, विद टाइम उस कार की वैल्यू डाउन होती रहेगी. क्यों? यू आर ड्राइविंग इट, उसके टायर्स में वियर एंड टेयर हो रहा है, इंजन में हो रहा है, ठीक है, शॉकर्स में हो रहा है, सो वेरियस अदर थिंग्स. तो विद टाइम उसकी जो वैल्यू है वो कम होती रहेगी. सो दैट इज़ बेसिकली योर डेप्रिसिएशन. हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था जब मैं बता रहा था जीरो टाइप इंश्योरेंस के बारे में. ठीक है, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, गो एंड वॉच दैट चैप्टर एज वेल एज वॉच स्टार्टिंग का 1-2 वीडियोज़ ऑफ दी प्लेलिस्ट का नाम है UPSC EPFO 2025. इसमें स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोज़ में हमने बस ये डिस्कस किया है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या कट ऑफ रही है पिछले कुछ सालों में, एंड पिछले कुछ सालों में ही कितने क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं. ठीक है, तो उसका प्रॉपर एनालिसिस इज देयर विच इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. From whichever source you are preparing, focus on those topics primarily, and at the same time don't leave this 6 topics जो core हैं EPFO के, because यहाँ से भी good number of questions come and बहुत ही easy होते हैं. So you'll be at advantage if you do these topics as well. So also every business must create provisions for future expected losses like doubtful debts. Further adjustment ensure that all expenses and incomes are recorded in the correct accounting period as per the matching concept. Meaning of depreciation, so decrease in the value of tangible fixed asset due to जो हमने ऊपर देखा डेफिनेशन में, यूसेज, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, ऑब्सलीट होना उसका, बिकमिंग आउटडेटेड, एक्सीडेंट्स और परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू. देन डेफिनेशन ऑफ AS6 क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में. हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देखा था AS1, AS6, AS9. AS1 का एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ, यू टेल मी व्हाट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. इसका एज इट इज़ क्वेश्चन आया, हमने डिस्कस भी किया था इन द प्रीवियस चैप्टर. तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, डोंट थिंक अबाउट लीविंग दीज सब्जेक्ट्स. सो डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ द वेयरिंग आउट, कंजम्पशन और लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम यूज, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस. सो ये क्या है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6. कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, अगेन हमारी डेफिनेशन ने वो काम कर दिया, वियर एंड टीयर ड्यू टू कॉन्टीन्यूस यूसेज. फॉर एग्जांपल मशीनरी भी कॉन्टीन्यूस यूज़ हो रही है तो वो ड्राई होता रहेगा, फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा क्रिएट होगा. और बॉल बियरिंग्स है तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से और घिसती रहेंगी, ठीक है, ख़राब होती रहेंगी. तो दैट इज़ ऑल योर वेयर एंड टीयर. आपका बाइक होगा या स्कूटी होगा, बाइक पे प्रोमिनेंटली दिखता है या साइकिल पे जो चेन होती है, सो दैट यू विल सी विद टाइम वो ख़राब हो जाती है, देन यू चेंज योर चेन सेट. ठीक है, सो दैट इज़ अगेन वेयर एंड टीयर. Then obsolescence, when an asset becomes outdated due to new technology. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास i3 था, देन i4 आ गया, i5 आ गया एंड सो ऑन. सो दैट इज़ टेक्नोलॉजी का बढ़ते रहना. ठीक है, एंड पहले वाला जो चीज़ है दैट बिकम्स आउटडेटेड. देन पैसेज ऑफ टाइम फॉर एसेट्स लाइक पेटेंट्स, लीजेस, देन एक्सीडेंट्स, सडन लॉस इन एसेट वैल्यू, एग्जॉशन इन नेचुरल रिसोर्स लाइक माइंस में या फिर ऑयल वेल्स. असम में एक बहुत फेमस है, कहाँ पे, ऑयल के लिए जो क्वेश्चन भी आता है, दिग्बोई. द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन टू नोट ट्रू प्रॉफिट और लॉस, टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स एट रियल वैल्यू, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स,
for accurate cost calculation to comply with matching concepts. ठीक है, now all of these are important or not when we talk about need and importance of depreciation. So very very important. Direct question can be there कि इनमें से कौन सा importance है depreciation का, ऐसे question आते हैं. We'll see question भी conduct is going to be the same, जिसमें हम थ्योरी देखते हैं. ठीक है, टू द पॉइंट कि क्या चीज़ें आ सकती हैं वही टेबुलर फॉर्म में. देन वी ऑल्सो सी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, उस सब्जेक्ट के. देन वी सी फ्लैश कार्ड्स दैट यू कैन यूज़ फॉर योर रिविजन टेलीग्राम से डाउनलोड करके. एट द सेम टाइम दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम दिस चैप्टर यू विल फाइंड इट हेयर डेफिनेटली. ठीक है, सो अगेन कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन हमने देखा था, एडवांटेजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंस, देन मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन. तो SLM दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? डिप्रिसिएशन चार्ज इक्वली एवरी ईयर. क्या है फॉर्मूला इसका? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ. एसेट्स विद कॉन्स्टेंट यूटिलिटी के लिए सूटेबल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है. एज इट इज़ यू विल बी आस्क्ड कि ये पर्टिकुलर चीज़ है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका क्या फॉर्मूला है. तो इन सारे ही को टॉपिक्स में बहुत डेप्थ में डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो हम यहाँ देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में आपको बोल रहा हूँ, हम यहाँ देख भी रहे हैं साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड यू विल विटनेस कि बहुत ही ईजी हैं. सो WDV इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. Depreciation charged on book value each year reduces annually. Formula is book value into rate divided by 100. ठीक है, assets with high initial usage machinery vehicles उनके लिए suitable. Annuity method, interest is considered on capital invested. Complex calculation using annuity tables. Long term leases के लिए. Then depreciation fund method, amount equal to depreciation invested annually for replacement of large assets. Then machine hour rate method based on machine usage hours. Formula is depreciation is equal to firstly cost minus scrap value, ठीक है, divided by estimated hours into actual hours. ठीक है, so that is a formula for depreciation and machine hour rate method. कहाँ यूज़ होता है? मशीनरी विद मेजरेबल आवर्स, जहाँ पे जो आपकी मशीन है मेजरेबल आवर्स में चल रही है, 7 आवर्स 9 आवर्स, तो उसमें दिस विल बी यूज टू फाइंड द डेप्रिसिएशन. यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड बेस्ड ऑन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कहाँ पे यूज़ होता है? माइंस, क्वेरीज वगैरह में. एंड फार्मूला इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, हमने पहले भी देखा था स्क्रैप वैल्यू का. तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूनिट्स इनटू एक्चुअल यूनिट्स. ठीक है, देन कंपैरिजन SLM एंड WDV क्या होता है? ये अभी अभी हमने देखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, तो इनका कंपैरिजन फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट, तो ये सेम ईयर में होता है, ये होता है रिड्यूसेस एवरी ईयर. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम. बुक वैल्यू बिकम्स ज़ीरो, नेवर बिकम्स ज़ीरो. चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑन बुक वैल्यू. इफेक्ट ऑन प्रॉफिट इक्वल हायर इन इनिशियल ईयर्स. एग्जाम्पल बिल्डिंग एंड फर्नीचर के केस में, एंड WDV में मशीनरी एंड व्हीकल्स के केस में. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली डेबिटेड, तो इस केस में क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेबिट होगा और जाएगा किधर? टू एसेट अकाउंट. किसमें? व्हेन डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली डेबिटेड. तो कहाँ से डेबिट हो रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट जा रहा है एसेट अकाउंट. व्हेन यूजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो फिर कहाँ जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही. ठीक है, तो कहाँ से डेबिट हो रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट. जहाँ कहाँ रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. जो हमने स्टेटमेंट देखा उनका मतलब मीन्स दैट द ईयर्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस being reduced in the depreciation account and simultaneously being transferred to provision for depreciation account. जो हमने इक्वेशन में क्लियरली देखा, अभी समझा, सेम थिंग राइट. यहाँ हमने देखा डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेबिट हुआ है, जा कहाँ रहा है? प्रोविजन अकाउंट में. देन विच इज़ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट. दिस मेथड कीप्स द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑन द बुक्स एंड शोज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज अ सेपरेट क्रेडिट बैलेंस. तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इसलिए लिखा है. जब यू विल बी रिवाइजिंग और हैविंग अ लुक PDF पे, तब भी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग दिस.
Asset remains at original cost and provision is shown as a deduction in the balance sheet. Then change in method of depreciation allowed as per accounting standard 6. What is AS6? अभी देखा था. You tell me, depreciation related है क्या कुछ? Should be made retrospectively or prospectively depending on instructions. Must be disclosed with reasons and effects in financial statement. Provision and reserves. Amount kept aside to keep known liability or loss amount uncertain. Treated as an expense. Example: provision for depreciation, provision for doubtful debts, provision for discount on debtors. Then again journal entry, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट. ठीक है, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट. एंड जा किधर रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. कहाँ पे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, दिस एंट्री. दिस जर्नल एंट्री debits the profit and loss account and credits the provisions for doubtful debt account to record an expense for potential bad debts, reflecting a realistic estimate of uncollectible account receivables. It means an estimated amount of money that may not be collected from customers is being recognized as an expense, which reduces profit, and this is recorded in a separate provision for doubtful debts account. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट एंड जा किधर रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. देन रिजर्व्स, अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन और फ्यूचर यूज़. किससे असाइड रख रहे हैं? प्रॉफिट से असाइड. क्यों? स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन फॉर फ्यूचर यूज़. ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट एन एक्सपेंस. किस तरीके से इट इज ट्रीटेड? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. नाउ एग्जाम्पल इज जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. नाउ अगेन जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, अप्रोप्रिएशन की बात हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट एंड जाके कर रहा है जनरल रिजर्व अकाउंट में. देन डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, अगेन इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस टू मीट नोन लाइबिलिटी. ठीक है, देन रिजर्व टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन. सोर्स चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, और ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट, रिजर्व. नेचर एक्सपेंस, नेचर पार्ट ऑफ प्रॉफिट. देन क्रिएशन कंपल्सरी एंड ऑप्शनल. एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड यहाँ पे जनरल रिजर्व. एडजस्टमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स. एडजस्टमेंट ensure true profit and fair financial position. They are made at the end of the accounting year before preparing the final account. क्या चीज़? एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट. कौन कौन से होते हैं कॉमन एडजस्टमेंट? outstanding expenses, add to related expense and profit and loss and show as liability. Prepaid expense, deduct from expense and profit and loss and show as asset. Accrued income, add to related income and show as asset. Unearned income, unearned income में deduct from income and show as liability. Depreciation, charge to profit and loss, reduce from asset. Bad debts, deduct from debtors, charge to profit and loss. Provision for doubtful debts, created to meet possible bad debts. Interest on capital, add to profit and loss expense and to capital in balance sheet. Interest on drawings, deduct from capital, show as income in profit and loss. Closing stock, show in trading account, उधर भी कहाँ? क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, एंड एज एसेट इन बैलेंस शीट. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड एसेट इन बैलेंस शीट. नाउ फॉर्मूलाज जो हमने देखे थे, डेप्रीसिएशन SLM, डेप्रीसिएशन WDV, डेप्रीसिएशन SLM एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन WDV. क्या क्या फॉर्मूलाज देखे थे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ. ठीक है, यहाँ पे बुक वैल्यू इंटू रेट बाय 100. देन रेट ऑफ डेप्रीसिएशन SLM, डेप्रीसिएशन इंटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 1 माइनस क्या है? स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू बाय कॉस्ट टू द पावर 1/n. ठीक है, पावर है ये जो है सिंबल, दैट इज पावर. सो 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट
to the power 1 by n. That is your rate of depreciation, WDV. All of these formulas are very, very important. Now let's talk about some of the previous year questions. 2021. Which of the following is not a cause of depreciation? Increase in market value. ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा डेप्रिसिएशन को. तो हमने बात की थी इस बारे में कि ईच एंड एवरी स्टेटमेंट विच आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस is provided after analyzing the entire course, analyzing the facts, analyzing the previous year questions and the current trends. So you have to pay attention to each and every line जो हमने यहाँ पे ली है. इससे बाहर जाने की ज़रूरत है तो नहीं. The answer is no. You don't have to read hefty books. There is no need. Doing this much is going to be enough for you. Then 2020 depreciation is provided for loss in value of asset due to use. See how easy this question is. Depreciation. Then provision for doubtful debts is charge against profit. Then the method in which depreciation is charged at fixed percentage on book value is return down value method. Then depreciation is based on which concept? Matching concept. Then some shorts. So depreciation, gradual fall in value of asset, provision created for known expected losses, reserve, appropriation from profit for future use, adjustment, ensure correct profit calculation, SLM equal depreciation every year, WDV reducing balance every year. Then this is सिंगल लाइन मेथड जो हमने ऊपर देखा था, सिंगल लाइन मेथड. एंड WDV इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के फॉर्मूलाज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन लेट्स टॉक अबाउट फ्लैश कार्ड. जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट बहुत बहुत, एंड यू कैन रिवाइज इट जस्ट 2-3 days बिफोर द एग्जाम easily. Don't need to go through the entire chapter. If you have time you can go, otherwise just have a close look at these questions that we will do up. So first is, what is depreciation? Permanent gradual decrease in the value of tangible fixed asset due to use, passage of time or obsolescence. AS6 हमने कई बार बात करी accounting for depreciation. State the accounting standard related to depreciation. AS6 accounting standard 6. AS1, AS9 are also very important. So go and have a look at the previous chapters. You will find this PDF and the other PDF on the Telegram channel. The name is EDUAASTRA, as well as other resources for the other exam and important exam notifications for various exam as well. You will find on the Telegram. What are the main causes of depreciation? Wear and tear, obsolescence, passage of time, accidents, exhaustion of natural resources. Why is depreciation charged? To ascertain true profit, show true financial position and provide for replacement of assets. Then what is the formula for depreciation of single line method? क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, और यू कैन से लाइफ ऑफ एसेट, क्योंकि हम एसेट की बात कर रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ. देन अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हाउ इज डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड? तो बुक वैल्यू इंटू रेट बाय 100. नेम टू एसेट सुटेबल फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड. बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर हमने देखा था जब हम डेफिनेशन देख रहे थे. नेम टू एसेट्स सुटेबल फॉर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. मशीनरी एंड व्हीकल्स. इन विच मेथड डज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन कॉन्स्टेंट ईच ईयर? स्ट्रेट लाइन मेथड. In which method does the amount of depreciation reduces every year? Return down value method. What is the dual effect of charging depreciation? So first is expense in profit and loss account, reduction in asset value in balance sheet. What is provision? An amount set aside from revenue to meet a known liability or expected loss, the amount of which is uncertain. Then give one example of provision. Provision for doubtful debts. What is reserve? So a portion of profit retained for strengthening the financial position or meeting unforeseen liabilities. So this is what your reserve is. Give an example of a reserve. General reserve or capital reserve. हमने देखा था reserve के बारे में भी. How does provision differ from reserve in nature? So provision is expense charge on profit. Reserve is appropriation of profit. ठीक है, क्या? Provision is expense charge on profit and reserve is appropriation of profit. Then what accounting concept supports creation of provisions?
प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. ना व्हाट इज इट, हमने पहले के चैप्टर में डिस्कस किया है, पढ़ा है. कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस एंड एवरीथिंग एल्स. विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सपोर्ट्स चार्जिंग ऑफ डिप्रिसिएशन. मैचिंग कॉन्सेप्ट. व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. Expense incurred but not yet paid, added to expense in profit and loss account and shown as liability. What is prepaid expense? So expense paid in advance deducted from expense in profit and loss account and shown as asset is prepaid expense. What is accrued income? Income earned but not yet received, added to income in profit and loss account and shown as asset. What is unearned income? Income received in advance deducted from income in profit and loss account and shown as liability. Give journal entry for depreciation charged on machinery. तो डेबिट डिप्रिसिएशन अकाउंट से जाएगा किधर, मशीनरी अकाउंट. सो दिस इज योर जर्नल एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी. एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं इन एंट्रीज पे, तो हैव अ लुक. जो भी एंट्रीज वाले हैं ये अपने कुछ क्वेश्चंस. गिव जनरल एंट्री फॉर क्रिएटिंग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स. सो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जाएगा किधर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट. व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. सो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जाएगा किधर, टू जनरल रिजर्व अकाउंट. व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट. क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड शोन एज एसेट इन बैलेंस अकाउंट. हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही लास्ट टॉपिक. Then how is interest or capital treated? Expense in profit and loss account and added to capital account in balance sheet. How is interest on drawings treated? Income in profit and loss account deducted from capital account. What does change in method of depreciation require as accounting standard 6? So disclosure of reason and effect in financial statement. Very important. ठीक है. AS6 AS1 तो as it is आया हुआ है कि what is AS1. दिस वॉज द क्वेश्चन, सिंपल एकदम. तो हमने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिए हैं पहले के चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट है. विच एडजस्टमेंट एंश्योर करेक्ट प्रॉफिट मेजरमेंट. एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड अनअर्न्ड आइटम्स एंड डेप्रिसिएशन. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व रिगार्डिंग कंपल्शन. सो प्रोविजन इज मैंडेटरी, रिजर्व इज ऑप्शनल. देन इन विच अकाउंट आर प्रोविजन शोन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज चार्ज. In which account are reserves shown. Balance sheet under reserves and surplus. Then give one formula to calculate rate of depreciation. तो जैसे सिंगल लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या, depreciation into 100 by cost minus scrap value. Then what is the formula for rate of depreciation written down value method. इसके लिए so 1 minus हमने देखा था 1 minus scrap value by cost to the power 1 by n. ठीक है, ऊपर एक्सपोनेंट है टू दी पावर 1 बाई एन. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. डेबिट बैड अकाउंट्स टू डेब्टर्स अकाउंट. व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑल्सो कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शोन ऑन द एसेट और लाइबिलिटी साइड. सो कहाँ होता है, डिडक्टेड फ्रॉम एसेट ऑन द एसेट साइड. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉफिट. इट रिड्यूसेस द नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली. ठीक है, डेप्रिसिएशन हमने एडवांटेजेस भी देखे थे डेप्रिसिएशन के, वो भी इंपॉर्टेंट है. देन दिस क्वेश्चन वाज देयर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है. सो इन द नेक्स्ट वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वी विल डू PYQs, expected questions, as well as other important subjects for the same exam as well as other exams as well. So stay tuned. If you need any other resource, do let me know. I'll provide you with that. And this PDF you'll find on the Telegram as well as the other PDFs. So that's it and all the best.